नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं आशुतोष मिश्रा, आपका मित्र, भाई, होस्ट, आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक ही बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे जुड़े हैं, जो कि संसद द्वारा पास किया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुरूप। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी के लिए, लॉ प्रैक्टिशनर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, सामान्य आम आदमी के लिए भी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर कलम कॉपी हाथ में ना लिए हों तो एक नोटबुक और एक पेन हाथ में ले करके तब बैठिएगा नोट करने के लिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आइए अब विषय को प्रारंभ करते हैं कि किस विषय को लेकर के हम जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि भारत में गर्भपात की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसको रोकने के लिए आईपीसी में भी प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जहां पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है, मेडिकल तरीके से उसको करना अनिवार्य होता है। कभी कभी बच्चे की जान को बचाने के लिए, कभी कभी जच्चे की जान को बचाने की, जो मदर है उसकी जान को बचाने के लिए, या कभी कभी उसको मानसिक या सामाजिक उलाहना। जैसे मान लीजिए कि कोई रेप विक्टिम है, कोई बलात्कार पीड़िता है, अगर उसको गर्भ हो जाता है तो उस गर्भ को लेकर के, उस बच्चे को पैदा करके वो समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के गर्भ को गिराना, या कहें कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कराना, एक लीगल राइट सा हो जाता है, कि ताकि उससे उसके मस्तिष्क पर, उसके दिमाग पर, उसके शरीर पर कोई इसका प्रभाव ना पड़े। और साथ ही साथ अगर 18 वर्ष की आयु से कम कोई बालिका है, वो किसी कारणवश अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको की भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करने का प्रावधान उसके अंदर किया गया है। इसमें कुल 8 धाराएं थीं। 1972 का ये एक्ट था, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1972। और 2020 में, आप जानते हैं 2015 के बाद से, 2015 क्या 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से लगातार भारत के अंदर रेप की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और जब रेप होते हैं, और अब तो हद इतनी हो गई है कि किसी भी उम्र की महिला या लड़की के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं 4 वर्ष, 5 वर्ष की, और कहीं 100 वर्ष, 90 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं के साथ इस प्रकार की दुर्दांत घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है जब लड़कियों को गर्भ हो जाता है, और साथ ही साथ कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वो इतनी डीप कोमा में चली जाती हैं कि उस स्थिति में उनके गर्भ को टर्मिनेट करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जो हमारे यहाँ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था, उसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था वो ये किया गया था कि अगर एक डॉक्टर, एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसकी सलाह से अगर आप करवा रहे हैं तो 12 महीने जो गर्भ है उससे 12 वीक्स, विदिन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आप जो है टर्मिनेशन करा सकते हैं, अगर एक ने इजाज़त दी है तो। वो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या जो भी सरकार हो, संबंधित राज्य सरकार, उसके द्वारा अथराइज्ड होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। और अगर उसने उसकी सुपरविजन में चल रहा है, और अगर वो कह देता है तो 12 सप्ताह में प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसकी इजाज़त देते हैं तो ये 20 सप्ताह तक एक्सटेंड किया जा सकता है, कि मतलब विशेष परिस्थिति है तो ऐसी स्थिति में 20 सप्ताह तक। लेकिन कई मामले ऐसे आए जहाँ पर पता ही नहीं चल पाया, और वो 20 सप्ताह से भी ऊपर निकल गया। और अक्सर आपको पता है कि जब 3 महीने का हो जाता है गर्भ, तो पता चलता है पेट में कि गर्भ है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में 3 मार्च 2020 को एक संशोधन लाया गया था इसमें, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में। इसके तहत ये कहा गया था कि अब एक अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसकी सलाह ली गई है, तो आप 20 सप्ताह के अंदर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरी ये कहा गया कि अगर आपने 2 की सलाह ली है तो आप 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच में, ये 4 सप्ताह गैप बढ़ा दिया गया है, 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच में आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ये भी बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य स्तर पर एक राज्य बोर्ड की स्थापना की जाएगी जो इस प्रकार के मामलों को देखेगा। साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर जो बच्चा है
उसको बचाने के लिए 7 महीने के में गर्भ को निकालना आवश्यक हो गया है, या जो बच्चे की माँ है उसकी जान को खतरा है और उसकी जान को बचाने के लिए अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है तो वो भी इसको भी लीगल बना दिया गया है। तो दोस्तों को मिलाकर के आप लोगों के लिए नोट करने वाली बात ये है कि 3 मार्च 2020 को इसको लोकसभा में किया गया था और 17 मार्च को इसको लोकसभा से पारित कर दिया गया था, और अब जा कर के 15 मार्च 2020 को 15 मार्च 2021 को इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुति मिल जाने के बाद और राष्ट्रपति की मंजूरी पहले मिल गई थी, तो हो जाने के बाद अब ये कानून के रूप में प्रवृत्त हो गया है। और अब आप ये मान के चलिए कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसके पास 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुझाव के अनुक्रम में 24 सप्ताह का समय होगा कि वो 24 सप्ताह तक अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है या गर्भपात करवा सकती है। तो दोस्तों ये था संशोधन और परिवर्तन, और आप लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित था, इसलिए आप लोगों के मध्य रखना आवश्यक था। जय हिंद, जय भारत।